एडवर्ड आर्थर सेकोटा, जिनका जन्म 7 अगस्त 1946 को हुआ था, एक कमोडिटीज ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग के अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1969 में MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में MSBE डिग्रियां प्राप्त की। 1970 में सेकोटा ने सिस्टम ट्रेडिंग की शुरुआत कर ट्रेडिंग की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने शुरुआती पंच कार्ड कंप्यूटरों का उपयोग करके ट्रेडिंग आइडिया और रणनीतियों का परीक्षण किया, जिससे बाजार विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पहले वे नेवादा के लेक टाहो के उत्तर तट पर स्थित इंक्लाइन विलेज में रहते थे, लेकिन हाल ही में वे टेक्सास चले गए हैं, जहां वे अपने ट्रेडिंग करियर को जारी रखते हुए वित्तीय क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। एड सेकोटा एक अत्यंत सफल ट्रेडर हैं, जिनकी अक्टूबर 2022 तक की तरल निवल संपत्ति $4.2 अरब है। अपने 40 वर्षों के प्रभावशाली ट्रेडिंग करियर में सेकोटा ने छोटी और निरंतर ट्रेडिंग रणनीति अपनाकर शानदार रिटर्न प्राप्त किए हैं। एडवर्ड सेकोटा का करियर नीदरलैंड्स में उनके पालन पोषण से शुरू हुआ, जहां उन्होंने द हेग के पास हाई स्कूल की पढ़ाई की और वुरबर्ग में रहे। 1970 में सेकोटा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने एक ब्रोकरेज हाउस में काम करते हुए भविष्य के बाजार के लिए एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे अब ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। उन्हें यह प्रेरणा रिचर्ड डॉन्चेन के मैकेनिकल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स पर एक पत्र और एडविन लेफेवर की किताब रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर से मिली। उन्होंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आधारित अपना पहला ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया। सेकोटा की सफलता में जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स का नवाचारी ढंग से उपयोग किया, जिसे शुरू में उन्होंने IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर पर टेस्ट किया। बाद में उनके सिस्टम्स को ब्रोकरेज हाउस ने अपने ट्रेड्स के लिए अपनाया, जिससे सेकोटा को ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के क्षेत्र में अग्रदूत के रूप में पहचान मिली। एड सेकोटा, जो मशहूर किताब मार्केट विजार्ड्स में फीचर किए गए हैं, मानते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम्स को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय उन्होंने ऐसा सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जो ट्रेडर की व्यक्तिगत शैली और दृष्टिकोण से मेल खाता हो। सेकोटा ने समय के साथ अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार बेहतर बनाया, ताकि वह उनकी खुद की शैली और पसंद के अनुरूप हो। जबकि उनके सिस्टम का प्रारंभिक संस्करण काफी सख्त था, उन्होंने बाद में इसमें और नियम जोड़े, जैसे पैटर्न ट्रिगर्स और मनी मैनेजमेंट की रणनीतियां। सेकोटा की सफलता का एक प्रमुख कारण उनकी ट्रेडिंग के प्रति सच्ची लगन और सकारात्मक सोच थी। यह जुनून उन्हें अपना सिस्टम लगातार सुधारते रहने की प्रेरणा देता रहा। हालांकि उन्होंने कोर इंडिकेटर्स नहीं बदले, इसके बजाय वे बाजार की स्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहे और अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करते रहे। एड सेकोटा के नियम नंबर 1, नुकसान को काटें। ट्रेडिंग में नुकसान को काटना एक बेहद जरूरी नियम है। इसका मतलब है कि मुनाफा कमाने से पहले अपने पैसे की रक्षा करना। एड सेकोटा नुकसान को जल्दी स्वीकार करने पर जोर देते हैं, क्योंकि पैसे के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। नुकसान को स्वीकार करना सफलता की कुंजी है। बाजार के पलटने की आशा करना बड़े नुकसान में बदल सकता है। एक योजना होना और छोटे दांव लगाना नुकसान को संभालने में मदद करता है। नियम नंबर 2, मुनाफे को चलने दें। लगातार मुनाफा कमाने के लिए आपको नुकसान को काटना चाहिए और मुनाफे को चलने देना चाहिए। हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब जीतें तो ज्यादा कमाएं और जब हारें तो कम नुकसान हो। बिल लिप्शर्ज और वॉरेन बफे जैसे सफल ट्रेडर्स इस नियम का पालन करते हैं। मुनाफे को चलने देने के लिए डेली टाइम फ्रेम का उपयोग करें, मार्केट ट्रेंड को समझें और ट्रेड को विकसित होने का समय दें। नियम नंबर 3, दांव छोटे रखें। ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए दांव छोटे रखना आवश्यक है। एड सेकोटा सुझाव देते हैं कि अपनी तरल संपत्ति का 10% से कम और एक ट्रेड में अपने अकाउंट बैलेंस का 1% से कम जोखिम में डालें। इससे आप नुकसान की स्ट्रिक्स को सहन कर सकते हैं और पूरा अकाउंट खोने से बच सकते हैं। केवल उतना ही जोखिम लें जितना आप गंवा सकते हैं। नियम नंबर 4, नियमों का बिना सवाल पालन करें। ट्रेडिंग में नियमों का पालन सफलता के लिए जरूरी है। भले ही एड सेकोटा के व्यक्तिगत नियम सार्वजनिक नहीं हैं, यह स्पष्ट है कि किसी भी ट्रेडिंग शैली में नियम होना जरूरी है। ट्रेडिंग नियम जोखिम प्रबंधन और विभिन्न बाजार स्थितियों में कार्रवाई को परिभाषित करने में मदद करते हैं। 1992 में एड सेकोटा ने ट्रेडर्स का एक समूह बनाया ताकि ट्रेडिंग में भावनाओं के कारण निर्णय लेने में होने वाली गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। यह समूह नियमित रूप से मिलने लगा
और सेकोटा ने सदस्यों की व्यक्तिगत विकास में मदद के लिए तरीके विकसित करने शुरू किए। समय के साथ ये बैठकें पूरे विश्व में फैल गईं और विभिन्न व्यवसायों के लोगों को शामिल किया। उन्होंने मिलकर ट्रेडिंग ट्राइब प्रोसेस TTP नामक विधियों का एक सेट विकसित किया, जिसका उद्देश्य ट्रेडिंग में भावनात्मक प्रबंधन और निर्णय निर्माण में सुधार करना था। सेकोटा ने इन सिद्धांतों और विधियों को अपनी किताब द ट्रेडिंग ट्राइब 2005 में दस्तावेजीकृत किया और 2013 में TTP एक्सटेंशंस रिप्लेसिंग द जीरो पॉइंट प्रोसेस विद द रॉक्स प्रोसेस नामक ऑनलाइन लेख में इन्हें और परिष्कृत किया। एड सेकोटा ने 1992 में एक समूह शुरू किया जिसे द ट्रेडिंग ट्राइब कहा गया। उन्हें चिंता थी कि ट्रेडर्स अक्सर अपने फैसलों में भावनाओं को तर्क पर हावी होने देते हैं। यह समूह नियमित रूप से मिलने लगा और सेकोटा ने सदस्यों की व्यक्तिगत वृद्धि में मदद के लिए तरीके विकसित किए। समय के साथ यह समूह बढ़ा और अब इसमें दुनिया भर से विभिन्न पेशों के लोग शामिल हैं। वे सेकोटा की विधियों TTP ट्रेडिंग ट्राइब प्रोसेस का पालन करते हैं। सेकोटा ने 2005 में द ट्रेडिंग ट्राइब नामक किताब में इन तरीकों की व्याख्या की और 2013 में TTP एक्सटेंशंस रिप्लेसिंग द जीरो पॉइंट प्रोसेस विद रॉक्स प्रोसेस नामक एक ऑनलाइन लेख में इन्हें और विकसित किया। एड सेकोटा ट्रेडिंग की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो कमोडिटीज ट्रेडिंग में अपने अग्रणी कार्य और ट्रेडिंग ट्राइब की अवधारणा के विकास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स, जिसे आज एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कहा जाता है, को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ट्रेडिंग में सिस्टमैटिक और नियम आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। अपना ट्रेडिंग करियर 4 दशकों से भी अधिक समय तक फैलाने वाले सेकोटा ने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और मुद्राओं सहित विभिन्न बाजारों में सफलतापूर्वक ट्रेड किया है। उनकी सफलता मुख्य रूप से ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम्स के विकास पर केंद्रित है जो मानवीय भावनाओं के प्रभाव को कम करते हैं और जोखिम प्रबंधन तथा दांव के आकार पर जोर देते हैं। सेकोटा की ट्रेडिंग फिलॉसफी एक आदर्श ट्रेडिंग सिस्टम की धारणा को खारिज करती है और बाजार की अनियमितता को स्वीकार करती है। वे ट्रेडर्स को सुझाव देते हैं कि वे छोटे पदों से शुरू करें और जैसे जैसे बाजार अनुकूल हो उन्हें बढ़ाएं। वे ट्रेडिंग रणनीतियों में अनुकूलता और लचीलापन बनाए रखने के महत्व को उजागर करते हैं।